आगे चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो अब मिशन सोलर आदित्य L1 की लॉन्चिंग करने जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी मिशन है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। वह चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के बाद मिशन सूर्य। आदित्य L1 रचेगा इतिहास। चांद पर तिरंगा, सूरज पर निशाना। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो एक और अहम मिशन की तैयारियों में जुट गया है। इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 भारतीय संस्थानों की मदद से तैयार किया गया पूरी तरह से स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा और इसरो के बेंगलुरु सेंटर से कमांड होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य मिशन से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आदित्य L1 सूरज से धरती पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। इस सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये फोटोस्फीयर और क्रीमोस्फीयर का निरीक्षण करेगा, साथ ही सूर्य की सबसे बाहरी परत को ओवरव्यू करेगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों ओर के ऑर्बिट से सूरज के बारे में जानकारी हासिल करना है। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 की मदद से सूरज का तापमान, सोलर स्टॉर्म, एमिशन और अल्ट्रावायलेट रेंज के धरती और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिशन के तहत अलग अलग तरह के डेटा जुटाकर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे धरती को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से अलर्ट किया जा सकेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगा, फिर ये 4 बार अपनी कक्षा की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलकर L1 पॉइंट पर जाएगा। इसके बाद ये L1 पॉइंट की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर वही L1 पॉइंट की कक्षा में घूमेगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर केवल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही कहा था कि भारतीय वैज्ञानिकों में असीम संभावनाएं हैं, जो सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। ये मिशन सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്। एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक सूरज पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर ने सामने गड्ढा आने पर बड़ी ही होशियारी से अपना रास्ता बदल दिया और अब ये सुरक्षित अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। तभी रोवर प्रज्ञान के सामने क्रेटर यानी गड्ढा आ जाता है। इस क्रेटर का डायमीटर करीब 4 मीटर था और ये प्रज्ञान के रास्ते में करीब 3 मीटर आगे था। ये क्रेटर इतना बड़ा था कि अगर इसमें प्रज्ञान का पहिया आ जाता तो ये गिर भी सकता था और शायद इसे नुकसान भी पहुंच जाता।
मगर प्रज्ञान ने बेहद ही होशियारी का परिचय दिया। जैसे ही प्रज्ञान को पता चला कि उसके पहिए के आगे बड़ा सा गड्ढा है, तो रोवर को पीछे लाया गया और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ बढ़ गया। यानी चंद्रयान 3 का रोवर ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे इसरो ने प्लानिंग की थी। फिलहाल प्रज्ञान रोवर ने जिस तरह चांद की सतह पर अपने सामने लाए क्रेटर को पार किया और फिर रास्ते बदलकर साधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, उससे वैज्ञानिकों की उम्मीदों को काफी बल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद्रयान 3 की कामयाबी से उत्साहित वैज्ञानिक अब हौसलों की नई उड़ान के साथ साथ नए मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। चांद के बाद अब सूर्य पर रिसर्च के साथ ही मंगल पर भी भारत अपने कदम रखने की तैयारी कर चुका है। चांद तक यात्रा की क्षमता दुनिया देख चुकी है। अब बारी मंगल और शुक्र तक यात्रा की क्षमता दिखाने की है। भारत मंगल की कक्षा तक भी एक बार पहुंच चुका है और अब बारी मंगल के और करीब जाने और शुक्र तक यात्रा की क्षमता को दिखाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें संकेत भी छिपे हैं कि इसरो के मिशन के लिए आने वाले वक्त में निवेश की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। चलिए अब आप समझिए किस तरह भारत धीरे धीरे मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। पहले बात मंगल ग्रह की, जहां पर कॉलोनी बनाने का सपना कई मुल्क देख रहे हैं। महाशक्तियों में इसकी होड़ भी चल रही है। भारत भी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत 2024 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च कर सकता है। मंगलयान 2 मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा जिसमें भारत मंगल की और करीबी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा। इसरो मंगलयान 2 में एरो ब्रेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करेगा ताकि ऑर्बिटर को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसरो मंगल ग्रह पर चंद्रमा की तरह ही अपना लैंडर और रोवर भी भेज सकता है। जिस तरह इसरो का आत्मविश्वास और तकनीक बढ़ रही है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। चलिए अब आप समझिए, इससे पहले मंगल तक भेजे गए मिशन मंगलयान 1 से देश को क्या हासिल हुआ। मंगलयान 1 मिशन मंगल तक भेजा गया दुनिया का पहला मिशन था जो पहले ही प्रयास में सफल साबित हुआ। भारत मंगल तक मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश बना। भारत के मंगलयान 1 मिशन ने धूल और तूफानों के दौरान निकलने वाली गैस की स्टडी की। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल की ऑर्गन गैस की जानकारी भी इकट्ठी की। इस मिशन की सफलता से भारत की आत्मनिर्भर तकनीकों को बढ़ावा मिला और सिर्फ 450 करोड़ का मंगलयान 1 मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी साबित हुआ। मंगलयान के बाद बात करते हैं भारत के शुक्र मिशन की। शुक्र ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी और चमकदार ग्रह है और इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया काफी दिलचस्पी ले रही है, लेकिन अब तक कोई भी देश शुक्र ग्रह तक पहुंच नहीं पाया है। इसरो की नजर भी पृथ्वी से कई करोड़ों किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह पर टिकी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत 2024 के आखिर तक शुक्रयान 1 मिशन भेज सकता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से भारत 2024 में चूका तो 2026 और 2028 में भी भारत के पास मौका होगा। शुक्र ग्रह हर 19 महीने में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शुक्र मिशन को लॉन्च करने का यह सबसे बेहतर वक्त होता है। भारत का शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा जिसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। SAR बादलों के बावजूद शुक्र ग्रह की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये मिशन शुक्र ग्रह में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखीय गतिविधियों का पता लगाएगा। चीन 2027-28 तक शुक्र मिशन भेज सकता है, जबकि अमेरिका 2031 में शुक्र मिशन भेजना चाहता है। ये वो वक्त होगा जब शुक्र तक पहुंचना सबसे आसान होगा, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट ऑफ पर आवश्यक ईंधन की मात्रा सबसे कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर भारत शुक्र तक मिशन भेजने में कामयाब हो जाता है तो भारत इस रेस में सबसे आगे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।